संडे बहुत महंगा पड़ गया मुझे। अमीन भाई गए थे नाश्ता लाने और नाश्ते के साथ ये देखो, ये नाश्ते के साथ पता नहीं जुकीनी, एवोकाडो और ये आलमंड मिल्क और ये सब चीज़ें उठा के लाया। बोलता और ये बहुत हेल्दी होता है मम्मा, ये खाओ आप। ये मतलब मेरा बहुत खर्चा कराओ बेटा है। हाँ, लेकिन इसके डैडी भी ऐसे ही थे, एक चीज़ लाने जाते थे तो 10 चीज़ उठा के लेकर आते थे। ये मेरा विंडो है और ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा जो फ्लैग है, बहुत रिस्पेक्टफुली जो गवर्नमेंट ने हर घर में ये चीज़ अलाउड की है कि हर घर के लिए फ्लैग भेजे है। तो मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और हम हिंदुस्तानी हैं तो इसकी रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए और बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए हमारी बिल्डिंग, जैसे आपको सामने बिल्डिंग के विंडो पे भी दिख ही रहा होगा। ये देखिए, ये हमारे ऑलमोस्ट सारे जो सोसाइटी है सब ने अपने अपने विंडो पे फ्लैग लगाए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर। एक्चुअली आज है 14 अगस्त और कल है 15 अगस्त। तो आज से ही हमने हमारे सोसाइटी में सब ने अपने अपने विंडो पे ये फ्लैग लहराए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैं मॉर्निंग में आपको थोड़ी सी एक्टिविटीज़ बता रही थी कि फ्लैग हमने क्या किया, कैसे किया, सब समथिंग। और उसी बीच में आज माशाल्लाह मेरे घर पे बहुत खूबसूरत वुमेन्स आए हैं जो अपनी जगह पे कुछ ओहदा रखते हैं और बहुत अच्छे काम के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ जुड़ूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बड़ी खुशी होगी ये सब चीज़ों में ज्वाइन होकर। वुमेन पावर इज़ द बेस्ट। You are the next face of FijiCard. Thank you ये so बहुत जरूरी है। much. It's a small honor of FijiCard to Saira Saktani and women empowerment, women rock. Thank you. Thank you. सायरा जी का थोड़ा सा ये वेट लॉस का थोड़ा मसला है, लेकिन थोड़ा सा आज खा सकते। भैया मैं पूरा खा जाऊंगी, मुझे अच्छा लगा तो। मैंने कल मेरा वेट लॉस, मेरे टेंशन ने कम किया है। आगे पीछे देखना। जरूर। मेरी बहन बताई कि मेरी स्टोरी ना सब यहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें। चलो एटलीस्ट सब डर रहे थे बाजी क्या नहीं, चलो कैसा लगा मेरा नेचर? बहुत अब खुश हो गए। मैंने तो जो सुना था वैसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज हम लोग सुने थे करते हैं ना, तो हम लोग बुलाते हैं ना गेस्ट के फादर एंड ऑल दैट, तो बहुत ही ऐसा होता है। नहीं बेटा देखो, ये जो है ना, ये मेरा नेचर है कि मुझे अच्छा लगता है लोगों से। हाँ। काम जो होता है तो उसका ना, काम में आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और एकदम स्ट्रिक्टली रहना पड़ेगा। अभी जब मेरे बेटे की बात हो रही थी, आई थिंक मुझे लगता है कि काफी चीजें अमीन ने एकदम स्ट्रेट ही बात की होगी आपसे, है ना? हाँ। पूरी डिटेल्स और होनी अच्छी चाहिए। बात है कि उन्होंने जानकर कि और मुझे ये जो नेचर आप लोग ये दिखावा नहीं, ये मुझे अच्छा लगता है। जैसे आप देखिए बहुत सारे मेहमान आए थे, खास करके जो लेडीज थे वो आए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने तो काफ़ी सारे तोहफे दिए, पर सबसे ज़्यादा कीमती तोहफा मुझे जो लगा है वो ये है, क्योंकि मैंने हमेशा फूलों के बारे में आपसे बातें की कि फूल जनाजे पे भी चढ़ते हैं, फूल दरगाहों पे भी चढ़ते हैं और फूल जो हमारे खुशियों में भी शामिल रहते हैं, फूल हमारे गम में भी शामिल होते हैं। तो उसकी जगह बहुत अलग है और अल्लाह पाक ने उसकी अहमियत बहुत अलग दी है। तो बस मुझे बहुत अच्छा लगा लोगों से मिलके, और उनका जो काम के सिलसिले में मुझे मिले हैं, बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि कोई भी लेडीज़ हो या जेंट्स हो, कोई भी जो अपनी रोज़ी के लिए कोशिश करते हैं, बस अल्लाह उनको कामयाब करे और अल्लाह उनको बरकत दे। क्योंकि मैं भी इतनी दुनिया में पहचानी जाती हूँ, फिर भी अपनी रोज़ी के लिए, अपने काम के लिए भागम दौड़ी में लगी रहती हूँ। तो मुझे पता है कि रोज़ी की अहमियत क्या होती है। तो अब मैं जा रही हूँ बाहर, क्योंकि कल है 15 अगस्त और मुझे कल बुलाया गया है गेस्ट ऑफ ऑनर्स के रूप में। तो अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह पाक ने जो इज़्ज़त दी है, तो वो इज़्ज़त से मैं कभी पीछे नहीं हटूँगी। बाकी तो रही बात दुनियादारी, और दुनिया ऐसे ही होती है यार। दुनिया जब आप ऊपर चढ़ते हो तो दुनिया कभी आपको ऊपर चढ़ने नहीं देगी, और कभी आप सुख से घर में बैठे हो तो आपको सुख से बैठने नहीं देगी। तो दुनिया है, दुनिया ऐसी ही चलती है सदियों से, और आप और हम कोई दुनिया को बदल नहीं सकते। तो मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास तो साड़ियों का भंडार है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कल जाऊँ तो कुछ पटियाला टाइप पहनूँ। तो देखती हूँ कुछ मार्केट में अच्छा लगे तो ख़रीदूँगी, नहीं तो फिर साड़ी ही पहन लूँगी। अब कुछ डिसाइड नहीं है, बस निकल रही हूँ। और थोड़ा सा मुझे ना चटका पटका खाने का मन हो रहा है, जैसे शाम के टाइम हम खाते हैं ना, तो वही अमीन को बोल रही कि चल कुछ थोड़ा चटका पटका भी खा कर आते हैं। तो अब देखते हैं बाहर जाके कैसे क्या होता है। ऐसे ही मैं बाहर निकली, लिफ्ट के लिए खड़ी हुई, तो मेरी नज़र देखो ये फूलों पे गई। अभी जस्ट बता रही थी ना कि फूलों की कोई रूप नहीं होता है, पर फूलों को देख के कोई एक ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको उस पर प्यार नहीं आता है। ये देखिए, ये है एक्चुअली प्याज होते हैं ना, प्याज, ये उसके झाड़ है और उसके फूल है। ये
और ये हमारे नेबर, जो मेरे नेबर है, वो हमेशा, मैं हर साल ये फूल खिलते हुए देखती हूँ उनके, जो बाहर लगाते हो। आज बड़ा खूबसूरत लग रहा था तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। नीचे उतरी, आप सबको पता ही है मेरी सोसाइटी है, और आप देख रहे होगे कि हर घर के विंडो में फ्लैग है। ये देखिए, ये पूरी मेरी सोसाइटी एक्चुअली बहुत बड़ी है, तो मैं अभी आई हूँ नीचे। ये देखिए माशाल्लाह, इतना अच्छा लग रहा है देखकर, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। जैसे मैं आपको बताते रहती हूँ कि मैं अपने ब्लॉग के जो भी मैसेज होते हैं वो पढ़ते रहती हूँ, तो कल जो पढ़ रही थी ब्लॉग में, तो मुझे एक मैसेज थोड़ा सा खटका था, तो मैंने बोला इंशाल्लाह कभी वक्त आएगा तो उसको क्लियर करूँगी। तो कहते हैं ना, आप दिल में अच्छा सोचो तो उसके लिए अल्लाह पाक आपको गैब से मदद कर देते थे। अब भी जस्ट लक्ष्मी से मेरी बात हुई, लक्ष्मी अचानक सामने आ गई, बोला अरे दीदी कुटे चाली। मैं बोला ऐसी, तू कैसी है? तो बोली अच्छी हूँ दीदी। एक्चुअली जो लक्ष्मी है वो विडो है। आपको पता है कि लॉकडाउन के टाइम पे उसके हस्बैंड मेरे सामने ही एक्सपायर हुए थे, और उस वक़्त से वो मेरे नज़दीक थोड़ा ज़्यादा हो गई थी। लेकिन अभी जो बात हुई, उसकी मम्मी का बॉम्बे में शॉप है, और उसके डैडी भी अभी ऑफ हो गए, तो वो शॉप उसके भाई और भाभी ने बोला कि तू आके ये संभाल। तो उसकी वजह से वो इतना ज़्यादा काम कर नहीं सकते, और आपको भी पता है कि मेरा सारे घर का जिम्मेदारी लक्ष्मी के ऊपर रहती थी, छोटे से बड़ा काम तक उसी को करना रहता था। तो उसने मुझे बोली, तो मेरी कोई बात नहीं, मुझे आधी रात को भी तेरे लिए जो भी ज़रूरत होगी या जो भी मेरी मदद होगी तो आ सकती है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये चीज़ सुनकर। तो वो इतनी खुश हो गई, और आज भी जहाँ भी मिलती है वही रिस्पेक्ट, वही प्यार से हम मिलते हैं। और इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी ज़रूरत नहीं लगे उसको मेरी, लेकिन जब भी उसको मेरी ज़रूरत रहेगी आधी रात को मैं उसके लिए खड़ी हूँ और वो मेरे लिए खड़ी है। तो ये जो सवाल जिसने भी किया था, तो शायद आपको ये जवाब मिल गया होगा, क्योंकि लक्ष्मी को मैं काम पे से नहीं निकाली, वो आज भी मेरे दिल के करीब है, आज भी उसका घर है, कभी भी आ सकती है। हाँ ये है कि जो वो शॉप संभालने ली है, तो बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह उसको बरकत दे, और उसको ये शॉप जो वो चलाने ली है तो अल्लाह पाक उसका खुद का एक शॉप बना दे, आमीन। आपने देखा हमेशा मैंने बकलावा दुबई का है, वहाँ स्पेशल होता है, मेरा बेटा वहाँ से भेजते रहता है। एक बार तो मैंने दिखाई भी थी। और ये बिकाज मेरी फेवरेट स्वीट है यहाँ पे। मैं काजू कतली और बादाम की काफ़ी सारी स्वीट्स हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आज मैंने देखा कि यहाँ पे बकलावा भी शुरू हो गया, मैं टेस्ट कर रही थी। 2300-2400 रुपये किलो है, बट है टेस्ट दुबई में से। अमीन भाई लेकर आ रहा है छोले पूरी, मुझे खाना था रोड वाला खाना, तो ये भाई ने लेकर आए छोले पूरी। बोले अब स्वीट ले रहे तो यहीं पे नाश्ता करो। और ये रसमलाई, ये आजकल डाइट के छोड़ के सब खाने, वो गंदी चीज़ें जो खानी है वो सब खा रहा है वो। यहाँ पे हमने स्वीट भी लिए, नाश्ता भी किए, और जैसे कि मार्केट गई थी तो मार्केट से मैं साड़ी आई है, तो मुझे साड़ी नहीं पहनना था, तो मैंने फिर पंजाबी पटियाला लिया है, दुपट्टा ली, उसके ऊपर कुर्ती वाइट कलर की। और वहाँ पे देखा हर जगह पे इतना डेकोरेशन फ्लैग का दिख रहा था हर जगह। तो ऐसे बहुत, मतलब ऐसा लग रहा है 3-4 साल के बाद लग रहा है ऐसे कोई फेस्टिवल है, और लोग इतना खुश है। स्वीट लेने में काफ़ी गर्दी है, मार्केट में भी काफ़ी लोग शॉपिंग कर रहे हैं, और एक संडे का भी दिन है, और जैसे लग रहा है कि कल कोई फेस्टिवल है और लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, और ये दिन तो मुझे लगता है 3-4 साल बाद हम लोग देख रहे हैं। तो ऊपर वाला करे ऐसी खुशियाँ रहे दुनिया में, और जो भी तकलीफ है अल्लाह पास उसको जल्द से जल्द दूर कर दे हमारी ज़िंदगी से। चलो घूम फिर के आ गए हम अपने सोसाइटी, और अब जा रही थी घर। तो जैसे और जैसे कि मैंने कल बोला था कि मैं अब ये सब चीज़ों पे खाक डालूंगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे अप्रिशिएट करके मैसेज के ज़रिए सारी चीज़ें अप्रिशिएट करी कि बहुत अच्छा है आपा, ये सब चीज़ों में मत पड़ो, ये सब लोगों के लिए बातें मत करो, आप जो जैसी ब्लॉगिंग करते वैसी करो। क्योंकि मैंने बोला था मेरी दिल होगा तो ब्लॉगिंग करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। तो लोगों ने मुझे, काफ़ी लोगों ने ये बोला कि नहीं आप ब्लॉग करना, क्योंकि हम लोग आपका वेट करते हैं ब्लॉग का। तो जैसे कि मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, किसी के नाम लेके किसी की बातें करके मुझे ये सब पछड़ों में अब डालना भी नहीं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। कितना भी बोलो वही करते हैं जिनको जो चीज़ करनी है। तो ख़ास करके मैं सना और इमरान को नाम लेके बात कर रही हूँ,
क्योंकि आपने जब कल लाइव में क्या बोला कि ये आदमी जैसे बंगड़ी चोर, तो उसने तो बहुत कुछ रिकॉर्डिंग भेजी है जो मैंने वीडियो के जरिए ये बोला था, ब्लॉग के जरिए कि मेरे पास तो इनकी बहुत सारी बंटी बबली की रिकॉर्डिंग है जो मेरे पास है। तो मैंने ये नहीं बोला था कि पुरानी रिकॉर्डिंग तुम बोलते हो ना हमारे पास बहुत है, तो मेरे पास भी जैसे तुमसे बात करती थी वो तुम्हारे पास होगा, जो तुम मेरे से बात करते वो मेरे पास है, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन मुझे जो स्पेशली अलग से जो ये मैंने रिकॉर्डिंग डाली बंगड़ी चोर की, उसके साथ अलग से तुम्हारी आवाज़ में तुम्हारी जो बातें हुई है वो रिकॉर्डिंग आई है, तो मुझे वो डालने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि मुझे देखो किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए क्या है ज़रूरी, 15 लाख का मैटर, तो मैंने उनकी बात की। मेरे लिए ज़रूरी है जिसको मैं शौहर बोलती हूँ, उस बदतमीज़ और उस बंगड़ी चोर ने दुनिया के सामने जो चीज़ें दिखाने की कोशिश की, तो मुझे बहुत ज़रूरी था कि इनका असली चेहरा क्या है वो दिखाना। और मुझे ज़रूरी था वो कटेली नाजायज़ औलाद, उसके बारे में तो मैं उनकी बातें करती हूँ। तुम्हारे तो ना लेने में ना देने में तुमसे मेरे को कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन तुमने क्या बोला कि ये आदमी जो ये बातें करता है, जो औरत को आर से बोलता है और इतनी गंदा तुमने लफ्ज़ बोले कि इधर गिराओ तो इधर झटको तो गिरेगा। तो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, जब ये तुम तो बोलते हो ना आए दिन लाइव में बैठ के कि ये औरतों के लिए बोलता है, इसीलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मुझे नहीं पसंद है ये औरतों के लिए इतनी गंदी बात करता। जब ये तुमको बोल रहा था, किसके बारे में बोल रहा था, एक औरत के बारे में बोल रहा था ना, तो मैं औरत नहीं हूँ और मैं तो उसकी निकाह वाली औरत हूँ। और जब तुम लाइव में ये औरत की बात करते हो, मैं भी तो एक औरत ही हूँ। तो तुमने कैसे सुना एक औरत के बारे में इतने गंदे शब्द और इतनी गंदी बातें वो कर रहा था, और तुमने सुना और आज बोलते हो कि रिकॉर्डिंग डालोगे, तो क्या हो जाएगा रिकॉर्डिंग डालने से? वो उस गंदगी आदमी की, वो गंदे आदमी की तो दुनिया ने शक्ल देखी है। तो तुम मुझे क्या बोलते हो? मैं तो तुमको एक ही ये बात पूछूंगी कि भाई तुमने औरत की बात बोलते हो, तुम बोलते हो कि औरतों के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं ये सब बातें ला रही हूँ और ये इसको मैं बंगड़ी चोर को मारूंगी, और अभी बोलते हो कि रिकॉर्डिंग डालूंगी। मतलब किसके लिए? वो अपनी औरत के लिए हो। तो मैं औरत नहीं हूँ तो कौन हूँ मैं? और तुमने कैसा सुना? वाह भाई वाह। चलो अब जा रही हूँ घर, तो चलो फिर से बोल देती हूँ कि चलो ये तो सुना ही सुना तुमने, रिकॉर्डिंग और रखा भी है। और उसके बाद तुम एक कितनी, मेरी उम्र 50 साल तो है, तो 50 साल की उम्र को बूढ़ी, गीली चड्डी और दलाल, ब्रोकर, इस तरीके से तुम बात करते हो। क्या ज़बान है तुम्हारी भी, वाह भाई वाह। और अगर बोलना ही है ना तो सायरा सत्तानी नाम लेके, जैसे मैं कुछ भी मैसेज देती हूँ तो हमेशा नाम लेके बोलती हूँ, तो नाम लेके बोलो, जो भी नाम है ना नाम लेके बोलो, तो देखते हैं ना जैसा भी आपको लगता है। क्योंकि मैंने कभी ये सब चीज़ें में सोचा भी नहीं है, और मैंने मेरी आंखों से देखने के बाद भी ये सब चीज़ों को कभी मैं कुछ दिमाग में ली नहीं, उसको इग्नोर करी। क्योंकि जब मेरा सिक्का खोटा था तो मैं दूसरों को बोल के क्या चीज़ हासिल कर लेती, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी ये सब चीज़ों की। देखो घर पे आते ही कैसे बच्चे के जैसा सो गया है, देखो, है ना, छोटा सा बच्चू मेरा। पहुंच के मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी, फिर एक नज़र घुमा के देखी तो एकदम बच्चे जैसा वो सो गया। तो बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, जब माँ बाप उनको देखते ना तो ऑटोमेटिकली एक प्यार भरी नज़रें उनके ऊपर पड़ती है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि माँ की नज़र बहुत प्यार की होती है, जो बच्चों को सबसे पहले लगती है। तो बस जा रही थी चेंज करने के लिए, क्योंकि अभी मगरिब का टाइम हो रहा है, तो चेंज कर लूँ, थोड़ा अगरबत्ती वगैरह करके चाय बनाऊँ। और जैसे कि रिकॉर्डिंग बहुत सारी आने वाली, तो मैं भी आपसे ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप ज़रूर रिकॉर्डिंग सुनिए, क्योंकि ये आदमी का असली चेहरा, असली रूप तो काफ़ी हद तक आपने भी देखा और मैंने भी देखा। और इससे ज़्यादा वो क्या गिरा होगा कि जिस तरीके से बातें बोली जा रही है, जिस तरीके से रिकॉर्डिंग सुनाने की बातें करी जा रही है, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बाकी कुछ नहीं रहा ये आदमी को दिखाने के लिए, बाकी कुछ नहीं रहा। बस ये बात है कि ये सब चीज़ें सुनने हैं और एंटरटेनमेंट करना लोगों को तो करे। और वो तो मैंने पहली बार दूसरी बार में ही पता चल गया था कि ये कितना थर्ड ग्रेड आदमी है, तो इसीलिए तो मैंने उसको बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से कट आउट कर दिया। और बहुत अच्छा हुआ जो कल भाई आके मुझे बोल कर गए कि छुट्टा आप ले सकते हो। और आज काफ़ी सारी जो लेडीज़ आई थी, तो उनमें से भी मुझे एक दो लेडीज़ ने बताया कि आप वो नहीं देते तो आप सामने से छुट्टा ले सकते हो। तो बस इंशाल्लाह अभी वही एक बाकी है करना, और इंशाल्लाह वो करूँगी मैं। और एकदम गलीज आदमी, जिस तरीके की रिकॉर्डिंग, जिस तरीके की बातें वो डालने के लिए बोल रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं भी चाहती हूँ कि दुनिया सुने कि एक मर्द जो होता है वो औरत से इतनी बड़ी उम्र में निकाह करने के बाद उसके खिलाफ किस हद तक गिर के बात करता है। और सबसे बड़ी हद तो वो हो जाती है जब वो उसके बेटे को लेके उसके साथ जोड़ के जब वो बात करता है,
तो उसकी हद वहीं खत्म हो जाती। तो उसके बाद वो कितने हदों के नीचे गिर के बात कर सकता है, पर ये खाली हम अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छी बात है कि उसकी जबानी क्या क्या बोला है तो वो भी सुने, दुनिया भी सुने, क्योंकि मेरे जैसी बहुत सारी औरतें होगी जो शायद जिंदगी में कभी ये तमन्ना रखती होगी कि वो बेवा है, तो कभी कोई आदमी ऐसा दिखे जो जिससे वो अपनी जिंदगी जोड़े। तो बस ये देखकर इतना जरूर याद रखना कि कोई भी मर्द हो, उसको जब तक पूरी तरीके से आप जानो नहीं तब तक कभी अपनी जिंदगी उसके हवाले मत करना। जो जलील इंसान होते हैं ना, मर्द हो या औरत, वो जिंदगी में अपने कुछ नहीं कर सकते। तो बस यही कर सकते हैं कि किसी के कैरेक्टर को किस तरीके से आपको दिखाना है, उसको डाउन करना है। तो फिर से एक बात कहना चाहूंगी, देखो वहां भी आपको अल्लाह मोहम्मद का फोटो नजर आ रहा होगा। इनसे बड़ी ताकत कुछ नहीं है दुनिया में। तो ये जब तक नहीं चाहे ना तब तक इंसान हो या एक पत्ता भी हो कभी हिल नहीं सकता। तो बहुत बड़ी बात है यार कि अगर मुझे गिराने की कोशिश की जा रही है तो बहुत बड़ी बात है। जब तक मेरे अल्लाह नहीं चाहे ना तो वो कभी भी हो नहीं सकता। और अल्लाह भी कब चाहते हैं, जब उसके अंदर गंदगी हो। अल्लाह से बेहतर कोई जानता नहीं है, और दिलों के हाल अल्लाह के सिवा कोई जान भी नहीं सकता। जैसे मैं चेंज करने को उठी तो मेरी आवाज से मेरा बच्चू उड़ गया। तो बोलता क्या हुआ मम्मा? मैंने कुछ नहीं। तो मैं बोली बेटा ब्लॉग का एंड करना है, आप शूट करोगे या मैं कर दूं? तो बोला लाओ ना मैं करता हूँ। इतनी नींद में से उठ के फोन लेके करने लगा। यही होते, ये जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना कि नेक तालीम और खानदानी ब्लड, यही होता है। बच्चे हो या माँ बाप हो, वो एक दूसरे के साथ जब खानदानीपन उनके अंदर होता है ना तो यही चीजें उभर कर दिखती है। तो बाकी तो देखो क्या पता, शायद मेरे बोलने से आप लोगों को कभी कभी कुछ कंफ्यूज होता है, क्योंकि मैं अपने दिल की बातें बोलती हूँ। अभी अमीन बोलता आपके दिल की बात लोगों को कैसे समझेगी जब तक आप क्लियर नहीं करोगे। तो चलो होता है कभी कभी ऐसे बक भी कर लेती हूँ मैं। तो माशाल्लाह देखो ये जो आए थे, ये जो किए थे, ये मेरी रिस्पेक्ट है। जो मैं यहाँ रहती हूँ वो मेरी रिस्पेक्ट है। जो मेरे बच्चे मेरे लिए महसूस करते हैं, जो उनकी आंखों में देखती हूँ वो मेरी रिस्पेक्ट है। जो मैं मेरे बच्चों को प्यार करती हूँ वो उनकी रिस्पेक्ट है। तो बाकी तो सोशल मीडिया पे अगर आप खड़े हो और अल्लाह ने अगर आपका नाम ऊपर चढ़ाया है तो लाजमी है कि आपके नाम पे गंदगी उड़ना तो उड़ना ही है। अब वो कितने हद तक सही रहती है गलत रहती है वो आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है। अगर आप उसमें जाओगे तो आप दलदल में धंसते जाओगे। और मैंने देखो वो चीज में कभी ना किसी का नाम लेती हूँ, ना किसी के साथ दिखना पसंद करती हूँ, ना मैं किसी की गिबत करती हूँ। मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता। जो मेरे अंदर ही नहीं है वो मैं कैसे आपको दिखाने की कोशिश करूँ। ये जो चीजें थी आप भी अच्छे से जानते हो, क्योंकि ये कोई छुपी हुई बातें नहीं थी। पूरी दुनिया को पता था कि ये जो कटेली है, ये जो 15 लाख है और ये बंगड़ी चोर है, ये सारे पता नहीं यार इनसे मैंने क्या ऐसा ले लिया है या मैंने क्या इनका ऐसा कर दिया है कि बस साहिरा सत्तानी के सिवा इनके पास कुछ रहता ही नहीं दूसरी बातें करना। तो खैर करते रहो, मैं तो बड़ी बैठी हूँ आराम से। तुम चर्चे करते रहो मेरे नाम से। वाह वाह, है ना? तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना है। जैसे अभी बहुत सारे लोग हैं अपने चैनल चलाने के लिए, साहिरा सत्तानी ये है, साहिरा सत्तानी वो है। अब मैंने तो सुना कि बंगड़ी चोर ने भी बोला कि मैं मलाड़ में डांस करती थी, मैं जो भी करती थी। तो अब इससे इसको इतना मालूम था तो क्या कर रहा था झक मारने के लिए 3.5 साल क्या कर रहा था? फिर मेरे बाथरूम का टॉयलेट साफ करने रुका था कि 3.5 साल इधर? साला वो भी नहीं करा यार। अगर वो करा लेती तो भी सुकून होता कि जितना खा के गया तो चलो वसूल हो गया अपना। कराना चाहिए था ना मेरे को। कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जो बताई ना आप लोगों को कि जो भी कोई अगर फैसला करता है अपनी लाइफ में किसी को हम सफर बनाना या फिर अपनी जिंदगी में किसी को शामिल करना, तो मैं ये बात बुरी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने भी ये लाजमी रखा है कि औरत के ऊपर आदमी को निगहबान। तो आप जरूर करना। लेकिन जैसे मैंने सिर्फ बाहर की दुनिया देखी, जैसे वो मुझे बताई ना मैंने आपको, वो हदीसों की बातें, अच्छाई की बातें, और ये सब बातें ना लोग भी जानते हैं। जो अजमेर के ट्रेन में सफर करते हैं ना, जो मेरे साथ थे उस टाइम के दौर पे, वो भी जानते हैं कि ये आदमी किस तरीके की बातें करता था। तो अल्लाह के वास्ते कभी किसी की बातों पे मत यकीन करना, एतबार करना। आप अपने तरफ से पूरी कोशिश करना, पूरा टटोलना। जब आपको लगे कि आपके लिए ये हमसफर है, सही है, तो आप जरूर हाथ पकड़ना, क्योंकि अल्लाह ने भी ये फरमाया है कि हमें अगर ये मौका मिले तो हमें जिंदगी में अपने लिए दूसरा शौहर कर सकते हैं। तो बस रही मेरी जिंदगी की बातें, मेरे ब्लॉगिंग की बातें, मेरी बातों जो भी बातें रहती है ऐसी ही रहती है यार, बड़ी थोड़ी फिलोसफी बातें रहती है। तो बस थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लो मेरी बातों को और समझ सकते हो तो समझो।
और इंशाअल्लाह बस जिंदगी में हमेशा खुश रहो, अपने लिए जियो, अपने बच्चों के लिए जियो, और जो आपसे सच में मोहब्बत करते हैं और जो आपके लिए हमेशा दुख हो या सुख हो आपके लिए खड़े, आप उनके लिए हमेशा उनके बैकबोन बन के खड़े होना। क्योंकि मैं आपको सच बताती हूँ, हम जिनके सगे वालों के लिए मरते ना, हमारे सगे भी हमारे अपने नहीं होते बहुत बार। तो इसीलिए जो आंखों से देखे, दिल को महसूस करे, वही बात पे हमेशा यकीन करना। और मेरे जैसा नहीं, अपने जैसा जो आप सोचते हो, ठीक है। बाकी तो रहा कोई कुछ बातें खास नहीं है, बस हर किसी को दुआओं में याद रखो और हमेशा खुश रहो। अल्लाह हाफिज।